नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। साथियों, देश भर में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच डाक विभाग में कार्यरत 2,75,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास सामने आया है। लोकसभा सदस्य अंबिका लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी ने प्रधानमंत्री जी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर देश भर के 2,75,000 ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग में लाने की बात कही है। यह मांग यदि स्वीकार होती है तो यह पहला अवसर होगा जब इन डाक कर्मियों को वेतन आयोग के तहत बड़े पैमाने पर वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। अब सवाल आता है, क्या ग्रामीण डाक सेवकों की तरह ही देश भर में कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी ऐसे हैं जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अन्य स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारी, विभिन्न मंत्रालयों में आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी। क्या इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है? यह प्रश्न करोड़ों आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के मन में उठता है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की स्थिति क्या है, इस जानकारी को मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटा सा अनुरोध है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथियों, जहां जहां भी आप मेरा इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिस जिस विभाग के कर्मचारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या वो भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनको भी लाभ मिले जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो लिखिएगा जरूर। साथियों, यह 100% सच है कि 8वें वेतन आयोग की खबर जब आती है तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं, लेकिन वहीं ऐसे करोड़ों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी हैं जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं यह मलाल स्पष्ट दिखाई देता है कि काश उनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिला होता या मिल सके, क्योंकि वह भी उन्हीं कर्मचारियों की तरह काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। फिर क्या वजह है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है? ये सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठता रहता है। साथियों, यह प्रश्न करोड़ों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के मन में अक्सर गूंजता है कि उनको 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का फायदा कब मिलेगा। अब तक के अनुभव बताते हैं कि इन कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग का सीधा लाभ नहीं मिला है। हालांकि यह कर्मचारी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वेतन आयोग में शामिल किए जाने एवं वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन और यूनियन भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रही है। मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि पूर्व के वेतन आयोग में क्या हुआ था। साथियों, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के वेतन आयोग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला था। उनके वेतन में यदि कोई वृद्धि हुई भी तो वह राज्य सरकारों या संबंधित विभागों द्वारा अलग से की गई थी, न कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जो 6वां और 7वां वेतन आयोग हुआ तो उसके आधार पर उन्हें कोई ऐसा लाभ नहीं मिला था। जो भी लाभ मिला था उनके वेतन वृद्धि को लेकर, वो राज्य की सरकारें और उनके संबंधित विभागों की पहल के द्वारा ये अलग से उनको ये सिफारिशों के आधार पर ये सब चीज़ें
दी गई थी। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में भी मैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब ये सकारात्मक संकेत हैं कि बढ़ती जागरूकता, क्योंकि कर्मचारी संगठन अधिक संगठित होकर मुखर हो रहे हैं। इसी के साथ सांसदों का समर्थन, जिस तरह से ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में सांसदों ने उठाया, वैसे ही अन्य वर्गों के लिए भी सांसदों का ये समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा। ये एक सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा जो सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहा है कि न्यायिक हस्तक्षेप भी कई मामलों में न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग के लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये बहुत ही प्रबल संभावना है जो समझ में आ रही है। मैं यह बता देना चाहती हूँ कि साथियों कि ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग एक महत्वपूर्ण विकास है जो अन्य आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर ये इसको स्वीकार कर लिया जाता है डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं, सेवक हैं, उनको, तो फिर एक रास्ता खुल सकता है आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को, क्योंकि कई सांसद ये बात उठा चुके हैं। और ये जब भी कोई निर्णय होता है तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के पक्ष में कोर्ट की तरफ से फैसले आते हैं कि उनकी 10 साल की सेवा हो चुकी है या इतने साल उन्होंने काम किया है तो उनको नियमितीकरण किया जाए। ये कई विभागों में ऐसा देखने को मिला है जहां कोर्ट ने संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी के पक्ष में फैसला होते हुए देखा है। तो इस तरह से जो बात उठ रही है और इस तरह जो जितने भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के संगठन हैं वो भी संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जागरूकता आ चुकी है इस मामले में कि वो भी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम हम लोग भी कर रहे हैं और पूरी शिद्दत और मन से, निष्ठा से पूरा काम कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर वो सारी सुविधाएं हमारे हिस्से में क्यों नहीं हैं? उनके हिस्से में है तो हमारे हिस्से में भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये लड़ाई और सभी का साथ और समर्थन आप लोगों को एक नई संकेत दे रहा है। एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा इन सब का समर्थन। तो उम्मीद करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग इसी तरह से एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और जितने भी सांसद हैं और उनको समर्थन मिलता रहा तो एक दिन रास्ता जरूर साफ और क्लियर होगा जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।